नाउ ये तो हो गया एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक सिंपल क्वेश्चन लिया. नाउ वी शैल डील विथ अनदर क्वेश्चन इन विच ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हैंगिंग होंगे. ठीक है, लेट अस से कि कोई एक पुली तो नहीं है बट दे आर कनेक्टेड दिस वे. देर आर 3 masses, लेट अस से देर आर 3 masses और ये तीनों masses m1 m2 m3 हैं. लेट अस से दिस इज m1 फर्स्ट मास, m2 सेकेंड, m3 थर्ड. ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है और इसको हमने लटका दिया है कहीं. अभी देर इज़ नो पुली. ठीक है, तो एक हमने स्ट्रिंग से इसको लटका दिया है. होगा क्या, यहाँ पर टेंशन आएगा. क्या टेंशन इक्वल होगा? आंसर इज़ नो. देयर विल बी डिफरेंट टेंशंस. जो ऊपर की स्ट्रिंग है उसमें टेंशन T1 है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन ऑल द 3 masses विच आर हैंगिंग. जो सेकेंड T2 है दिस विल ओनली रिएक्ट to 2 masses m2 and m3 and third tension T3 will only react for the third mass that is m3. और इन सब का नेट मास नीचे की तरफ लग रहा है विच इज़ m1 प्लस m2 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3 ब्रैकेट में इंटू g. ये कहाँ लगेगा? नेट डाउनवर्ड्स. नेट डाउनवर्ड्स. ठीक है, अब सवाल की तरफ आते हैं. लेट अस से क्वेश्चन ये कह रहा है कि देर आर मासेज m1 m2 एंड m3 ऑफ अ बॉडी ऑफ 3 bodies एज शोन इन द फिगर. डायग्राम मैंने स्क्रीन पर बना दिया है, देख लीजिए. एंड देयर मासेज आर 5, 2 and 3 kg. 5, 2 and 3 kgs रिस्पेक्टिवली. ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंशन T1, T2 एंड T3 व्हेन. यहाँ पर 2 कंडीशन दी है. फाइंड, हमारे लिए टास्क क्या है? फाइंड T1, T2 एंड T3. ये हमारे लिए टास्क है सेपरेटली. T1, T2, T3 को डिटरमाइन करना है. कब? तो ये 2 कंडीशन दे रहा है. व्हेन द होल ऑफ द सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड. मतलब पुली है नहीं पर हम मान के चल रहे हैं कि हमने उसको पकड़ा और उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं. व्हेन नेट इज मूविंग अपवर्ड. ठीक है, तो इस पर एक एक्सेलरेशन लगेगा. व्हेन द नेट, पहला व्हेन द होल सिस्टम, व्हेन द होल सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड. ठीक है, होल सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड. ये कंडीशन. अच्छा, अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन. अभी पिक्चर बाकी है. with acceleration of 2 meter per second square. ओके, ये पहला क्वेश्चन है. और सेकंड कह रहा है कि द होल सिस्टम इज स्टेशनरी. होल सिस्टम इज स्टेशनरी और यहाँ पर लिखा है टेक g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर हमारे पास 2 टास्क हैं. लेट अस स्टार्ट विद द टास्क. चलिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जो टेंशन T1 है वो क्या ले रहा है, उस पर कितना टेंशन है. तो दैट टेंशन इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g. सही है? ठीक है, ये एट इक्विलिब्रियम हो रहा है. लेकिन हम जान रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही है. मोशन जो है कंडीशन 1 के हिसाब से वी आर सॉल्विंग केस 1. तो अभी केस 1 सॉल्व कर रहे हैं. एंड वी नो नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन. तो मैं क्या करूँगा, दिस माइनस इतना पूरा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3a. आई होप ये बात समझ में आ गई. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. नहीं है बेटा, जो हम लोगों ने कनेक्टेड बॉडीज़ का एक इक्वेशन ली थी सेम, कि T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए. है ना, वही कंडीशन है. T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए. ओके, क्योंकि नेट मोशन कहाँ हो रहा है, टेंशन की डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए ये T1 की कंडीशन हो गई. बिल्कुल यही कंडीशन आप हर एक के लिए लेते जाएंगे. ठीक है, तो हर एक के लिए का क्या मतलब है, अगर मैं T2 की बात करूँ तो T2 क्या हो जाएगा, सेम T2 माइनस
T2 माइनस M2 प्लस M3G, क्योंकि T2 किस पर डिपेंडेंट है, केवल 2 मासेस की तरफ, और T3 केवल 1 मास की तरफ। आया समझ में? तो क्या ये क्वेश्चन Yes. क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे? तो नेट T1 इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा, आपको मिलेगा M1 प्लस M2 प्लस M3 कॉमन, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा A प्लस, आई शुड राइट G पहले, ये ठीक है, A प्लस G। हर केस में यही होगा। T2 की केस में सिमिलरली आई कैन राइट, सिमिलरली T2 इज इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू A प्लस G, एंड T3 इज इक्वल टू M3 लास्ट में 3 है, M3 इंटू A प्लस G। आई होप ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई। ठीक Yes, है। sir. और दूसरी केस जो है जहाँ पर सिर्फ ये कह रहा है कि ओनली पिक्चर में कौन आएगा, G आएगा, मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आप हर एक केस में इस एक्सेलरेशन को 0 लेकर के कंसिडर करेंगे, तो आपको T1, T2, T3 मिल जाएंगे। क्या आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे? यस नो? क्या ये वैल्यूज आप डिटरमाइन कर पाएंगे दोनों केसेस में? Yes, sir. गुड। तो इस क्वेश्चन को अब आपको मैं छोड़ रहा हूँ। टेंशन न्यूटन में भी है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। टेंशन किस यूनिट में आएगा? ऑफ कोर्स न्यूटन, क्योंकि M इंटू जी है ना, फोर्स लग रहा है ना, नेट फोर्स है वो। टेंशन क्या है? फोर्स है, तो इसकी यूनिट न्यूटन में आएगी। ठीक है, तो ये अब आपके लिए एक टास्क है, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, सो प्लीज़ कंप्लीट दिस। और अगर कोई दिक्कत आती है तो जो बच्चे एब्सेंट हैं रिकॉर्डिंग देखकर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। चलिए, तो फिर दैट्स ऑल विद दिस क्वेश्चन।